सादर निवेदन है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सर से कि कृपया पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का सादर अभिनंदन और स्वागत करने की कृपा करें। करताल ध्वनि से हम सब इसमें सम्मिलित हो। निवेदन है श्री पीयूष मित्तल जी से, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स, होंडा इंडिया फाउंडेशन से कृपया बुके भेंट कर परम श्रद्धेय माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत अभिनंदन करें। धन्यवाद। मान्यवर ऋग्वेद की सुप्रसिद्ध ऋचा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात हम सभी सदैव साथ चलें, साथ बोलें, सबके मन एक जैसे हों और अपने पूर्वजों की भांति अपनी धन संपदा का आपसी सहमति और परस्पर समानता के आधार पर वितरण करें। होंडा इंडिया फाउंडेशन की CSR नीति के तहत की गई ये पहल इसी प्रकार के उदार भाव को निरूपित करती है। आज के भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में 50 एडवांस होंडा CB 350cc मोटरसाइकिलों को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से झंडी दिखाकर उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े में सम्मिलित होने के लिए रवाना करेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले अनुरोध है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु डायस पर पधारें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री SP गोयल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, ADG LO श्री अमिताभ यश, ADG लॉजिस्टिक्स श्री राम कुमार, श्री पीयूष मित्तल डिविजनल हेड होंडा इंडिया फाउंडेशन, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स, सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, साथियों और मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज के इस विशेष आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार कि अपने अत्यंत व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से अलंकृत किया। आपका यहाँ उपस्थित होना उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और अपार स्नेह का द्योतक है। आज का यह अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व, सतत मार्गदर्शन और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत प्रदेश पुलिस अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। बेहतर कानून व्यवस्था से उद्यमी सुरक्षित महसूस करते हुए न केवल प्रदेश में उत्साहपूर्वक निवेश कर रहे हैं, बल्कि CSR के माध्यम से एक समृद्ध और सुरक्षित प्रदेश के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान भी दे रहे हैं। आज इसी श्रृंखला में हीरो होंडा के CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत 50 अत्याधुनिक होंडा CB 350cc मोटरसाइकिल उत्तर प्रदेश पुलिस को प्रदान की जा रही हैं, जो हमारी परिचालनीय क्षमता को और सुदृढ़ करेंगी। ये मोटरसाइकिलें विशेष रूप से पुलिस की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कस्टमाइज की गई हैं। इनमें रिवॉल्विंग फ्लैशर, ब्लिंकर लाइट्स, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और साइड स्टोरेज बॉक्स जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं। होंडा CB 350cc का शक्तिशाली सिंगल सिलेंडर इंजन हाई स्पीड, विजिबिलिटी और एजिलिटी के साथ पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस कैपेसिटी को भी बढ़ाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट और आधारभूत संरचना में जो ऐतिहासिक वृद्धि हुई है वह अभूतपूर्व है। वर्ष 2017-18 में जहां पुलिस का कुल बजट मात्र 16,280 करोड़ था, वहीं वित्तीय वर्ष 26-27 में यह बढ़कर 44,000 करोड़ से भी अधिक हो गया है, अर्थात लगभग 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि। इस अवधि में 1289 निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया गया और वर्तमान में 1384 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। जनपदीय थानों, महिला थानों, साइबर क्राइम थानों
और पुलिस चौकियों की स्वीकृति से पूरे प्रदेश में पुलिस की उपस्थिति और पहुंच व्यापक हुई है। संसाधनों के मोर्चे पर भी वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का कायाकल्प हुआ है। 7,809 मोटरसाइकिलें, 8,446 हल्के वाहन, 1058 मध्यम वाहन, 159 ड्रोन, 6,251 बॉडी वॉर्न कैमरा और 7,912 महिला पुलिस कर्मियों हेतु फुल बॉडी प्रोटेक्टर, ये आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में पुलिस का आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। हीरो होंडा का यह कदम अन्य उद्यमों के लिए भी एक प्रेरणादायी उदाहरण है। मैं हीरो होंडा समूह के समस्त प्रतिनिधियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका यह सहयोग उत्तर प्रदेश पुलिस और जनता के बीच विश्वास की एक नई कड़ी जोड़ेगा। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के उद्बोधन के उपरांत मैं सादर अनुरोध करता हूं श्री पीयूष मित्तल सर से, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स, होंडा इंडिया फाउंडेशन से कृपया अपना उद्बोधन देने की कृपा करें। नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, एसीएस होम श्री संजय प्रसाद जी, डीजीपी श्री राजीव कृष्णन जी, एडीजीपी लॉजिस्टिक्स श्री राम कुमार जी, एडीजीपी लॉ ऑर्डर श्री अमिताभ यश जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर अधिकारीगण और अन्य गणमान्य अतिथिगण, आज इस भव्य आयोजन में मैं पीयूष मित्तल होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से आप सभी को यहां पहुंचने पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का यह अवसर हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरव का क्षण है और सुरक्षा, सेवा एवं सहयोग की दिशा में एक नई शुरुआत है। भारत सरकार और होंडा कंपनी का ग्लोबल लक्ष्य है कि सड़क हादसों में 2030 तक मृत्यु दर को 50% कम करना है। होंडा का उद्देश्य एक ऐसी कंपनी बनने का है जिसे समाज चाहे, ए कंपनी सोसाइटी वांट्स टू एग्जिस्ट। होंडा इंडिया फाउंडेशन सदैव यह मानती है कि समाज के लिए हमारा उत्तरदायित्व केवल उत्पाद निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के विकास में भी सक्रिय भागीदारी हमारा कर्तव्य है। हम दो प्रमुख सामाजिक चुनौतियों, पर्यावरण और सड़क सुरक्षा का गंभीरता से समाधान कर रहे हैं। हम दृढ़ता से मानते हैं कि सीएसआर केवल समाज को कुछ लौटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य निर्माण की दिशा में कदम है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए एवं उत्तर प्रदेश पुलिस को आपात स्थिति में तीव्र, सजग और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आज हमें पुलिस विभाग को 50 क्विक रेस्पॉन्स टीम वाहन सौंपते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह सभी जानते हैं कि पुलिस समाज की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में 24 घंटे तत्पर रहती है। आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई पुलिस बल की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि ये वाहन पुलिस विभाग की क्षमता को और सशक्त करेंगे तथा नागरिकों को शीघ्र और प्रभावी सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे भरोसा है कि पुलिस के पास होंडा की तकनीकी मजबूती और भरोसेमंद वाहन होंगे तो उन्हें आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। होंडा इंडिया फाउंडेशन का मानना है कि सड़क सुरक्षा एक संस्कृति है जिसे हमें बनाना है। यह एक कठिन लक्ष्य हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं अगर हम सब मिलकर प्रयास करें। हमारा विश्वास है हर दुर्घटना रोकी जा सकती है और हर एक जीवन अनमोल है। यह साझेदारी उत्तर प्रदेश पुलिस और होंडा इंडिया फाउंडेशन के बीच उसी दिशा में एक ठोस कदम है। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी जी, एसीएस होम सर, डीजीपी सर, एडीजीपी सर एवं पुलिस विभाग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम आज समाज हित के लिए इस कार्य में योगदान दे सकें। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह वाहन पुलिस विभाग के सेवा, सुरक्षा और सहयोग के संकल्प को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सतर्क और सशक्त भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मान्यवर, उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और आज उत्तर प्रदेश समृद्धि विकास के सुपथ पर अग्रसर है।
उद्यम, उद्यमिता, निवेश, नवाचार का नया गंतव्य है हमारा नया उत्तर प्रदेश। एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश, भारत के टॉप 3 राज्यों में अपनी जगह बनाने वाले उत्तर प्रदेश को हम लोग प्रणाम करते हैं और इस उपलब्धि गौरव बोध के प्रणेता हैं हमारे नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश पुलिस जन और आप सभी की ओर से अत्यंत विनम्रता पूर्वक करतल ध्वनि के साथ सादर निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृपया अपने मार्गदर्शन और आशीर्वचन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के प्रणाम निवेदित करते हुए आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एस.बी. गोयल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक श्री राम कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यस जी, होंडा इंडिया फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट कॉरपोरेट अफेयर्स श्री पीयूष मित्तल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए हमारे सभी बहादुर जवान, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस को सेफ यूपी और समृद्ध यूपी की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पिछले 9 वर्ष के अंदर किए गए अभिनव प्रयासों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकता हो और उसके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से रिपीट कर सकती हो, यह उसी एफर्ट का परिणाम है जो 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो परिणाम दिखाए थे कि एक बिगड़े हुए, एक अराजक, दंगाग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त राज्य को बदला जा सकता है और उसे एक सेफ यूपी के रूप में आज हम समृद्धि की जिन ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश की बीमारू राज्य से भारत के अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में किए जाने वाले इस प्रयास की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारंभ होती है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, परिवार कैसे सुरक्षित होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया है कि नहीं, यह संभव है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है और भारत की इस आत्मा को सजोने, संवारने के लिए हम भी
वह सब कुछ करेंगे जो नेतृत्व चाहेगा, और वह पिछले 9 वर्ष के अंदर वह परिणाम हम सबके सामने आए हैं। आज का इस समारोह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9 वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का जो चेंज हुआ है, इसके लिए कुछ कदम बढ़ाए गए थे, कुछ रिफॉर्म किए गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन बगैर रिफॉर्म की नहीं हो सकते। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिफॉर्म किए गए, उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने देखने को मिले, वह आपने इस बात को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 में जो हमारे पास कुल पीआरबी के वाहन थे 9,500 थे। यूपी पुलिस बल के पास कुल 9,500 वाहन थे 4 व्हीलर के रूप में। आज उनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। ये जो प्रगति हुई है, इसी प्रकार से अगर 2 व्हीलर की आप बात करें, 2017 में इनकी संख्या मात्र 3,000 थी, आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यानी केवल इस संख्या नहीं है, इसने पुलिस के रिस्पांस टाइम को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त की। आपातकालीन स्थिति में जितनी त्वरित कार्रवाई होगी, जितनी त्वरित हम सहायता पहुंचाएंगे, वह त्वरित कार्रवाई ही ट्रस्ट में बदलती है, और वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। हमारी कार्रवाई वहां से प्रारंभ होती है, और इसीलिए मॉडल पुलिसिंग के लिए जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, ये तीनों का अपना महत्व है। अभी जो डीजीपी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो पहले बजट था, वह 17 के पहले श्वास अटकते अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था, और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। क्या पुलिस परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असले, कोई सुविधा नहीं, अवस्थापना सुविधाएं 0, टूटे हुए बैरक में, टूटे हुए एस्बेस्टस सीट के नीचे रहने के लिए पुलिसकर्मी दिन भर की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब आते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात में उस टूटे हुए खपड़ेल के नीचे उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था, और मैंने यहां के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। जवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे रात्रि भर की ड्यूटी के बाद, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर से झांका, मैंने देखा तो टूटी हुई चारपाई, अपनी आंखों को मलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन चिंता मत करो, आराम करो। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा, आपने बताया नहीं। मैंने कहा, मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूं। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की होगी।
आपने इस बात को देखा होगा, आज मॉडल थाने बन रहे हैं, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ट्रेनिंग की क्षमता हम लोगों को 2017 में जब पुलिस भर्ती करनी थी तो उत्तर प्रदेश में केवल 3000 ट्रेनिंग की क्षमता थी एक साथ। हम परेशान थे, कहां होगा, भर्ती होनी थी यूपी के अंदर। नौजवान परेशान थे क्योंकि वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई थी और निष्पक्ष भर्ती तो एक प्रश्न बना हुआ था, कैसे होगा। मेरे सामने समस्या थी कि हम 3000 से अधिक भर्ती एक बार नहीं कर सकते थे। एक भर्ती की प्रक्रिया को बहुत आप जितनी भी तेजी करेंगे 9 महीने से कम में वो भर्ती नहीं हो सकती। मैंने अन्य राज्यों से संपर्क किया, 2-3 राज्य तैयार हुए। हम लोगों ने मिलिट्री पैरामिलिट्री से भी बातचीत किया, उन्होंने भी कहा थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग कर लेंगे। बहुत खींच खांच करके हम लोग 17 से 20 हजार तक उसको लेकर के गए। 30 हजार तक बामुश्किल अन्य राज्यों से भी और मिलिट्री पैरामिलिट्री के भी ट्रेनिंग सेंटर लेने के बाद एक क्षमता हम प्राप्त कर पाए थे। और आज आप देख सकते हैं 60,244 पुलिस कार्मिकों की हम लोगों ने भर्ती की और सभी की ट्रेनिंग यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपने द्वारा अर्जित अवस्थापना सुविधाओं में ये ट्रेनिंग की सुविधा आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल प्राप्त किया है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 3 नए कानून अभी गत वर्ष जुलाई में लागू किए गए और लागू करने के बाद ये 3 नए कानून में 7 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस की आवश्यकता। 2017 के पहले यूपी के अंदर जो फॉरेंसिक लैब थी उनकी संख्या 2 थी, आज 12 फॉरेंसिक लैब हैं हमारे पास और भारत का वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी यूपी के पास है, यूपी पुलिस का है। हम वहां पे डिग्री कोर्सेज भी दे रहे हैं, डिप्लोमा भी, सर्टिफिकेट भी। हर जिले में 6 हमारे अभी फॉरेंसिक लैब्स जो ये ग्रेड की हैं, ये निर्माणाधीन हैं और हर जिले में हमने 2-2 फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट भी वहां पर तैनात की हैं जो वहां पर कार्य कर रही हैं। और ट्रेनिंग पुलिस कार्मिक हो या कोई बेरोजगार नौजवान जिसकी इस फील्ड में रुचि हो, उनकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हमारा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही, स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में ही उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। आज हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है और पहली बार पीएसी में भी महिला बटालियन हो सकती है। 3 हम गठित कर चुके हैं, 3 नए गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये सभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी, या मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इन सब को मिलकर के जब एक साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ होता है, रिजल्ट आता है, तो वही कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार बनता है। आज हर बड़ा निवेशक क्यों यूपी में आना चाहता है, देश का हो या दुनिया का, क्योंकि इसे विश्वास है यूपी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, जीरो करप्शन की पॉलिसी हर एक बड़े निवेशक को जहां विश्वास से भर करके यूपी में निवेश करने के लिए लालायित करता है, वही हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षा का एहसास करके उत्तर प्रदेश के विकास में और देश के विकास में उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो प्रयास आगे बढ़े हैं, उसी के तहत बहुत कुछ कार्य पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा
2,19,000 से अधिक तो हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। ये कभी नहीं हुआ। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है। बड़ी से बड़ी चुनौती को हम फेस कर सकते हैं। पहले पुलिस थी ही नहीं। परिणाम क्या थे? मनोबल टूटा हुआ था। परिणाम क्या देते? सुविधाओं का अभाव था। परिणाम क्या देते? वह मनुष्य है, मशीन नहीं है कि लगातार 48 घंटे तक काम लें। लेकिन उस सब के बावजूद ये चीजें आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की डिमांड, पीएससी की डिमांड देश के अन्य राज्यों में भी होती है। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा होंडा इंडिया फाउंडेशन को कि उन्होंने 50 अपनी क्विक रिस्पांस टीम के बाइक उत्तर प्रदेश पुलिस को उपलब्ध करवाने के लिए समारोह यहां पर आयोजित किया है। मैं धन्यवाद दूंगा होंडा इंडिया फाउंडेशन को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की इस टीम को अपने इस फाउंडेशन के साथ जोड़ने और उत्तर प्रदेश पुलिस बल पर अपना विश्वास जो जताया है, मैं इसके लिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूं। और मैंने इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि सुरक्षा के वातावरण में ही बेहतर व्यवसाय भी फलता फूलता है, उद्यम आगे बढ़ता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर आगे बढ़ते हैं। और ये सोशल सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में प्रारंभ हुआ है, यह वहां से उसी कड़ी का हिस्सा है। आज यहां पे केवल एक 50 क्यूआरटी प्रदान करने का समारोह मात्र नहीं है। यह समारोह शासन का, प्रशासन का, इंडस्ट्री का और समाज का, हम सब का एक दिशा में सोचने की प्रक्रिया का, यानी हम सब जब एक दिशा में सोचते हैं तो विकास तेज होता है और विकास ही सबके विश्वास का कारण बनता है। और उस विश्वास का प्रतीक इस समारोह है, जो समारोह 50 क्यूआरटी को लेकर के आज यूपी पुलिस को होंडा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से होंडा फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत और जीरो करप्शन की उस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को एक सेफ स्टेट और सेफ समृद्ध स्टेट के रूप में, भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करेगी। आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। पुलिस बल के लिए अवस्थापना सुविधाओं में और भर्ती के माध्यम से जो अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है, उसके लिए हम सभी पुलिस जन आपको प्रणाम करते हैं। एक बार करतल ध्वनि से माननीय का अभिनंदन और हम लोग स्वागत करेंगे। आज के अवसर पर एक स्मृति चिन्ह अनुरोध कर रहे हैं श्री पीयूष मित्तल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के इस शुभ अवसर पर एक शंख की प्रतिकृति, एक शंख की प्रतिकृति है जो शंखनाद है प्रदेश की सुरक्षा के लिए, उद्योग और पुलिस के साझा प्रयास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन अतिथिगण कृपया फ्लैग ऑफ के लिए, गाड़ियों के लोकार्पण के लिए बाहर प्रांगण में पधारने की कृपा करें। शेष सभी अधिकारीगण यहां बैठे रहेंगे और इसका लाइव टेलीकास्ट यहां चलेगा।
पहल कही जा रही है। सर थोड़ा सर तमाम अरे भैया थोड़ा आगे ट्राइपॉड लेके आओ।